ये लड़की जैसे ही अपने पति के कमरे में जाती है तो वहाँ जाकर देखती है उसका पति कोई इंसान नहीं एक नाग राक्षस है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। लड़की उनसे बहुत विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी सास उसे दोबारा उस राक्षस के कमरे में भेज देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में लड़की मायूस होकर एक जगह बैठी होती है। तभी वो नाग राक्षस अपने बिल से बाहर आ जाता है और लड़की के पास जाने लगता है। लड़की उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ रखी चीजें उस पर फेंकने लगती हैं। तभी एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और लड़की कमरे में जाकर छुप जाती है। लड़की कमरे की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने पिता के पास चली जाती है, लेकिन नाग राक्षस भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर एक आदमी को मार देता है। राक्षस जैसे ही उस लड़की के पास जाने लगता है, लड़की का पिता उसे आग की मदद से डराकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन नाग राक्षस की माँ उसके खाने के लिए एक चूहा लेकर आती है। वो उसे गुस्से में नीचे गिरा देता है। अब वो लड़की वापस उस घर में आ जाती है। ये लड़की जैसे ही अपने पति के कमरे में जाती है तो वहाँ जाकर देखती है उसका पति कोई इंसान नहीं एक नाग राक्षस है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है और